नयनतक दूर न कीजिए, दीजिए आदर मान। निर्मल तन मन सब करे, बक बक आनट आन। कबीरदास जी कहते हैं कि अपने निंदक को आंखों से कभी भी दूर नहीं करना चाहिए, उसे आंखों में बसा लेना चाहिए तथा मान सम्मान भी देना चाहिए। वह आपके तन मन को निर्मल कर देता है। वह निंदा कर कर के स्वयं को देखने तथा परखने का अवसर देता है। भावार्थ, कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि निंदा करने वाला व्यक्ति हमारे लिए हानिकारक है, बल्कि वह तो हमें स्वयं के अंदर सुधार करने का अवसर देता है। खूदन तो धरती सहे, बाढ़ सहे बनिराय। कुसबद तो हरिजन सहे, दूजे सहा न जाए। संत कबीर कहते हैं कि जिस प्रकार धरती को चाहे जितना भी खोदो खादो वह सब कुछ सहन कर लेती है, नदी किनारे के वृक्ष बाढ़ को सहन कर लेते हैं, उसी प्रकार हरिजन ईश्वर का नाम जपने वाले कटु वचनों को सहन करते हैं, दूसरे उन्हें सहन नहीं कर सकते। भावार्थ, कटु वचनों को सहने वाला ही ईश्वर का सच्चा भक्त होता है। नीर पियावत क्या फिरे, सायर घर घर बार। जो तृष्णावंत होइएगा, सो पीवेगा झखमरी। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तू क्यों पानी पिलाता पिलाता घूम रहा है तथा घर घर जा रहा है? अगर देखो तो घर घर में घट घट में सागर भरा हुआ लहरा रहा है। वास्तव में जो प्यासा होता है वह झक मारकर अपनी प्यास बुझा लेता है, अर्थात जिसे ईश्वर की प्राप्ति की लगन होती है वह पा ही लेता है। भावार्थ, ईश्वर के आनंद का सागर सभी हृदय में भरा हुआ है। कबीर सृजन हार बिन, मेरा हित ना कोय। गुड़ अवगुड़ बिहड़े नहीं, स्वार्थ बदि लोय। संत कबीर के अनुसार सिवा एक सृजनहार ईश्वर के मेरे और हितैषी नहीं है। मुझ में चाहे गुण हो अथवा अवगुण, वह मेरा कभी भी त्याग नहीं करता। ऐसा तो स्वार्थ में बंधे होने के कारण दुनिया वाले ही करते हैं। भावार्थ, कवि ने अपने ईश्वर को सबसे ऊपर बताया है। हीरा परा बाजार में, रहा चार लपटाए। सब तक मूरख चलिए गए, पारख लिया उठाए। संत कबीर कहते हैं कि हीरा अनदेखा यूं ही बाजार में पड़ा हुआ था, वह धूल मिट्टी से लिपटा हुआ था। सभी मूर्ख उसे देखते हुए वहां से चले गए, किंतु जब कोई सच्चा पारखी वहां पहुंचा तो उसने बड़े ही प्रेम से उसे उठाकर अपनी गांठ में बांध लिया। भावार्थ, प्रस्तुत पद में कबीर ने यह बताया है। हीरे अर्थात सच्चे शिष्य की परख सच्चे पारखी अर्थात सच्चे गुरु को ही होती है। हीरा तहाँ न खोलिए, जह खोटी है हाट। कस करी बांधो गाठरी, उठकर चालो बाट। संत कबीर कहते हैं जहाँ खोटा बाजार लगा हुआ है वहाँ पर ईमान धर्म की पूछ नहीं हो, वहाँ पर अपना हीरा नहीं खोलना चाहिए, बल्कि पोटली में कसकर उसे बांधना चाहिए तथा अपना रास्ता पकड़ना चाहिए। भावार्थ, यहाँ पर हीरे से तात्पर्य आत्मज्ञान है। खोटी हाटी से अर्थ है कि ऐसे लोग जो अनधिकारी हों, जिनके अंदर जिज्ञासा ना हो। राम प्यारा छाणी कर, कैर आन का जाप। वैश्या केरा पूत जू, कहे कौन सु बाप। कबीरदास कहते हैं अन्य देव को अपना उपास्य बनाने वाला एक प्रकार से वैश्य पुत्र है, जिसका कोई एक आराध्य पिता नहीं होता। वास्तव में कबीर बहुदेववाद का इस दोहे के माध्यम से खंडन करते हुए एकमात्र ईश्वर की उपासना पर बल दे रहे हैं। उनका अभिप्राय
यही है कि मनुष्य को एकमात्र ईश्वर को ही अपना लक्ष्य बनाकर उसी के प्रति एकनिष्ठ रहना चाहिए। भावार्थ, ईश्वर के प्रति एक निष्ठा रखनी चाहिए। कबीरा प्रेम न चसिया, चसना लिया साव, सूने घर को पाहुड़ा, ज्यों आया त्यों जाओ। कबीर के अनुसार मनुष्य जीवन में ईश्वर का प्रेम रस का पान ही जीवन की सार्थकता है। जो मनुष्य इस रस से जीवन में वंचित रहा, उसका जीवन निरर्थ ही चला गया। किसी घर में कोई अतिथि बनकर जाए और उसे कोई ना मिले तो वह निराश होकर ही लौटता है, अर्थात उसका उस घर में जाना व्यर्थ सिद्ध होता है। ठीक उसी प्रकार कबीर ने मनुष्य शरीर को एक घर मानते हुए जीवात्मा को मेहमान बताया है। इस घर में ईश्वर भी साक्षी रूप में होता है। यदि जीवात्मा साक्षी रूप परमात्मा में नहीं मिल पाता तो वह निराश मेहमान की तरह ही शरीर रूपी घर को छोड़कर चला जाता है। भावार्थ, मनुष्य के शरीर के भीतर ही ईश्वर का रस है। उसकी ही प्राप्ति से मनुष्य जन्म सार्थक है। कबीर राम रिझाई ले, मुखी अमृत गुण खाए, फूटा नग जो जोड़ी मन, संधे संध मिलाए। संत कबीर कहते हैं, मनुष्य का मन संसारिकता में भटकता है और ईश्वर से नहीं जुड़ पाता। ऐसा मनुष्य किसी टूटे नग का हिस्सा है। उसे ईश्वर रूपी नग के दूसरे हिस्से से मिलने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि टूटे हुए नग की संधियां ही समान हो सकती हैं। भाव यह है, जीव ईश्वर का सनातन अंश है। अंश अपने अंश से ही मिल सकता है। कबीरदास इसका भी उपाय बताते हैं। वो है राम अर्थात ईश्वर का गुणगान करना। इससे वे प्रसन्न हो जाते हैं और मनुष्य को प्राप्त हो जाते हैं। भावार्थ, ईश्वर के गुणगान से ही मनुष्य ईश्वर से जुड़ सकता है। लंबा मार्ग दूरी घर, विकट पंथ बटमार, कहो संत क्यों पाइए, दुर्लभ हरि दीदार। कबीर की दृष्टि में ईश्वर दर्शन सहज ही नहीं, उसके लिए कठिन मार्ग का पथिक बनना पड़ता है। यह मार्ग बड़ा लंबा और उबड़ खाबड़ है, जहाँ बटमार यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह रूपी लुटेरे रहते हैं। वास्तव में कबीर का संकेत ईश्वर भक्ति के मार्ग में होने वाली बाधाओं की तरफ है। इनसे बचे बिना ईश्वर दर्शन हो पाना दुर्लभ है। भावार्थ, ईश्वर के साधकों को काम, क्रोध तथा लोभ से दूर रहना पड़ता है। बिरह भुवगम तन बसे, मंत्र न लागे कोय, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बौरा होए। संत कबीर के शब्दों में ईश्वर तथा मनुष्य का संबंध सनातन है। प्रायः मनुष्य अपने इस संबंध को भूला रहता है, परंतु जब उसे ईश्वर से अपने शाश्वत संबंध का बोध होता है तो वह ईश्वर वियोग में मरणासन स्थिति में पहुंच जाता है। कबीर उसी दशा का यहाँ वर्णन करते हुए ईश्वर विरह को सर्प की संज्ञा दे रहे हैं, जो अंतर मन को निरंतर डसता रहता है। ऐसा ईश्वर वियोगी विरह की पीड़ा से या तो जीवित ही नहीं रह पाता, यदि रहता है तो संसार की दृष्टि में वह पागल समझा जाता है। भावार्थ, सांसारिक लोग ईश्वर को नहीं पा सकते। उनकी दृष्टि में ईश्वर को पाने के लिए भक्ति करनी पड़ती है। यह तन जालो मस करेयू, लिखो राम की नाम, लेखनी करूं करंक की, लिख लिख राम पठाओ। कबीरदास कहते हैं कि ईश्वर का परम भक्त स्वयं को ईश्वर के लिए पूर्ण समर्पित कर देता है। ऐसी स्थिति में उसका अस्थि मांस तथा हड्डियों से बना शरीर निरंतर ईश्वर प्रेम में रमा रहता है। भावार्थ, मनुष्य स्वयं को जब तक शरीर को मोह माया के बंधन में रखता है, कष्ट में रहता है, किंतु जब उसके भीतर ईश्वर प्रेम जाग उठता है, उसकी पाती राम तक पहुँचती है।
अंदेसड़ा न भाजसी, संदेशो कहियां, के हरि आया भाजसी, के हरि के पास गया। कबीरदास के मतानुसार केवल वाणी से प्रार्थना, संदेश तथा चर्चा के दर्शन के लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि इससे अंतर में कसक तथा आशंकाएं बनी रहती हैं कि ईश्वर दर्शन होगा भी या नहीं। यह दो उपायों से दूर हो सकती है। एक तो यह कि स्वयं ईश्वर ही कृपा करके दर्शन दे, या फिर मैं अर्थात अहंकार का मनुष्य ईश्वर को समर्पित कर दे। भावार्थ, ईश्वर भक्ति के लिए अहंकार का त्यागना आवश्यक है, तभी ईश्वर की कृपा प्राप्त हो सकती है। इस तन का दीवा करो, बात मैं लऊं जीवऊं, लोह सिंचो तेल ज्यों, कब मुख देख पठयूं। यहाँ कबीर सच्चे भक्त को भक्ति का दिग्दर्शन कराते हुए कहते हैं, शरीर दीवा है तथा प्राण की दीपक की बाती है। इसके अतिरिक्त शरीर के रक्त को इस दीपक के तेल के रूप में प्रयुक्त करना चाहिए। तात्पर्य यह है कि ईश्वर भक्ति के लिए शरीर को उक्त प्रकार से दीपक बना लेने पर भीतर से जो ज्योति उत्पन्न होती है, उसी में ईश्वर के दर्शन होते हैं। भावार्थ, ईश्वर की पूजा केवल भगवान के सामने दीपक जलाने से नहीं, बल्कि इस शरीर, प्राण तथा रक्त अर्थात पूर्ण समर्पण भावना से ईश्वर की प्राप्ति होती है। पहुँचेंगे तब कहेंगे, उमड़ेंगे उस ठाए, आज हूँ बेरा संबंध में, बोले बिग पैक्वाई। कबीर कहते हैं कि ईश्वर प्राप्ति हो जाने पर ही कहा जा सकता है ईश्वर कैसा है। अभी तो ऐसा लगता है कि ईश्वर केवल परमानंद स्वरूप है, जिसमें मन डूबकर अपना आपा खो देता है। अभी तो संसार के ही चक्र में फंसे हुए, इसलिए उसके बारे में कुछ भी कहना कठिन है। भावार्थ, संसार को भवसागर कहा गया है, जिसमें शरीर एक जहाज है। ईश्वर प्राप्ति से पूर्व ईश्वर को स्वरूप बता पाना कठिन है, इसलिए इस विषय में किसी को कुछ भी कहना भ्रम पैदा करना है। दीठा है कस कहूँ, कहा न कोई पतियाए, हरि जैसा है तैसा रहो, तू हरस ही हरस गुड़ जाए। ईश्वर की का ज्ञान गूंगे क्या गुड़ है। कबीर का यही कथन है कि ईश्वर को जान भी लिया जाए तो उसके स्वरूप का वर्णन करना कठिन है, और यदि किसी को बताया भी जाए तो संसार में लोग ऐसे हैं जो उनके शब्दों पर विश्वास नहीं करेंगे। अतः दूसरों को बताने के पचड़े में ना पड़कर ईश्वर आनंद में मगन रहकर ईश्वर का गुणगान करते रहना ही श्रेष्ठकर है। भावार्थ, कबीर के शब्दों में ईश्वर कैसा है, इस फेर में ना पड़कर हर स्थिति में आनंद पूर्वक ईश्वर भक्ति में ही रहना चाहिए। भारी कहो तो बहु डरूं, हल्का कहूँ तो झूठ, मैं का जानी राम को, नैन कबहू ना दीठ। कबीरदास ने स्पष्ट रूप से ईश्वर को निराकार बताते हुए कहा है कि ईश्वर वाणी का विषय नहीं, उसे हल्का कहना झूठ है और भारी कहने से डर लगता है, उसे देखकर ही बताया जा सकता है। भावार्थ, ऐसा तत्व है जिसे न स्थूल नेत्रों से देखा जा सकता है, न कानों से सुना जा सकता है, न वाणी से कहा जा सकता है। कबीर एक न जानन्या तो बहु जानन्या क्या होए, एक ते सब होत है, सब ते एक न होए। कबीर के मतानुसार ईश्वर एक है, उसे जान लेने पर सब कुछ जाना जा सकता है, किंतु सब कुछ जान लेने पर भी ईश्वर को जाने बिना ज्ञान अधूरा ही रहता है, क्योंकि एक ईश्वर से ही सारे ज्ञान का विस्तार हुआ है। भावार्थ, जगत का मूल एक ईश्वर है, उसी एक ईश्वर के जान लेने पर सारे जगत का स्वतः ज्ञान हो जाता है। कबीर रेख सिंदूर की, काजल दिया न जाए, नैनू रमैया रमी रहा, दूजा कहाँ समाए। कबीर के शब्दों में सच्चे भक्त अथवा ज्ञानी की दृष्टि में सिवाय परमात्मा के कुछ नहीं रहता।
उसकी आंखें ईश्वर वियोग में आंसुओं से भीगी रहती हैं। वह तो सिंदूर की रेखा के समान है जिसमें काजल भी नहीं समा सकता। मेरे नैनों में ईश्वर का वास है, दूसरा उसमें रह ही नहीं सकता। भावार्थ कबीरदास कहते हैं, जिसने ईश्वर को पा लिया उसके मन में कोई और नहीं समा सकता। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारा बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारी आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। बाकी अगली वीडियो में धन्यवाद।